कहते हैं, पिताजी हमें कुछ रुपया दीजिए जिससे हम कोई काम धंधा शुरू कर सके। पिताजी को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने दोनों भाइयों को 2-2,000 रुपए दिए और साथ ही यह कहा 2 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। मोहनलाल समझदार था और अपने बेटों के बुद्धि का परीक्षा लेना चाहता था। दोनों ने अपने पिताजी की बात मान ली और फिर वे रुपए लेकर वहां से बाहर चले गए। रास्ते में राम ने श्याम से कहा, पिताजी ने ये हमें बड़े भरोसे के साथ दिया है। हमें ये रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन श्याम ने कहा, नहीं, मैं इन रुपयों से नए नए कपड़े खरीदूंगा और नई नई जगह घूम लूंगा और फिर बचे हुए पैसों से अपना काम शुरू करूंगा। हमारे पास 2 साल का समय है। और फिर दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। 2 साल बाद मोहनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। मोहनलाल ने अपने छोटे बेटे से पूछा, तुमने पैसा का क्या किया? उसने पिताजी से झूठ बोला कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। पिताजी को श्याम के नए कपड़े देखकर झूठ समझ में आ गई। फिर उन्होंने बड़े बेटे राम से पूछा, तुम भी क्या खाली हाथ आए हो? राम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, ये लीजिए 2,000 रुपए और आपके के लिए कुछ नए कपड़े। पिताजी ने पूछा, तुम इतने पैसे कैसे कमा लाए? तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया? राम ने बोला, ये रुपए अपने बुद्धि और मेहनत से कमाए हैं। एक सब्जी वाले को परेशान देख मैंने उसकी सारी सब्जियां खरीद ली और शहर जाकर उसे बेच दिया। इससे मुझे अच्छा फायदा मिला तो मैं हर हफ्ते सब्जियां खरीद उसे शहर जाकर बेच दिया करता था। कुछ दिनों बाद मेरा कारोबार बढ़ने लगा। मैंने शहर में एक दुकान ले ली और सब्जियों का कारोबार करने लगा। इतना कहकर उसने पिताजी को धन्यवाद किया। पिताजी राम के समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुए और अपने छोटे बेटे श्याम से कहा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बिना समय बर्बाद किए अपने बुद्धि और मेहनत से काम करते तो आज तुम्हारे पास भी बहुत धन होता। राम ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय का सम्मान करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।